तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था और वह लंका के राजा रावण, विभीषण और शूर्पणखा का सहोदर भाई था। वह विशालकाय, अत्यंत बलशाली और अद्भुत योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे अनोखी विशेषता थी उसकी गहरी नींद। ब्रह्मा से वरदान और शाप। कुंभकर्ण और उसके भाई रावण व विभीषण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा वरदान देने आए तो कुंभकर्ण अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान होने के कारण इंद्रासन, स्वर्ग का राजा बनने का पद मांगने वाला था। लेकिन देवताओं को भय था कि यदि वह कोई बड़ा वरदान मांग लेगा तो संसार में संकट आ जाएगा। इसलिए देवी सरस्वती ने उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया, जिससे उसने इंद्रासन के बजाय निद्रासन, गहरी नींद मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया कि वह 6 महीने तक सोएगा और फिर केवल 1 दिन के लिए जागेगा। यदि उसे जबरदस्ती जगाया गया तो वह अत्यंत क्रोधित हो जाएगा और विनाश मचा देगा। रामायण में कुंभकर्ण की भूमिका। राम रावण युद्ध के दौरान जब श्री राम के वानर सेना ने लंका पर आक्रमण किया तो रावण को एहसास हुआ कि उसे अपने सबसे शक्तिशाली भाई की मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन समस्या यह थी कि कुंभकर्ण गहरी नींद में था। उसे जगाने के लिए लंका के राक्षसों ने अनेक प्रयास किए, नगाड़े बजाए, तय हाथियों को चलवाया, भोजन की सुगंध दी, लेकिन वह नहीं जागा। अंततः जबरदस्ती उसे उठाया गया। जागने के बाद उसने पहले रावण को समझाने की कोशिश की कि सीता माता को श्रीराम को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि श्रीराम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन जब रावण ने उसकी बात नहीं मानी तो वह भाई धर्म निभाने के लिए युद्ध में चला गया। कुंभकर्ण की वीर गति। युद्ध में कुंभकर्ण ने वानर सेना पर भारी तबाही मचाई और कई योद्धाओं को परास्त कर दिया, लेकिन अंततः श्रीराम ने अपने दिव्य बाणों से उसका वध कर दिया। कुंभकर्ण एक ऐसा पात्र था जो अपनी बुद्धिमानी और पराक्रम के बावजूद रावण के अधर्म का साथ देने के कारण मारा गया, लेकिन उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए वह आज भी एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। कुंभकर्ण का चरित्र और व्यक्तित्व। कुंभकर्ण सिर्फ बलशाली ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ योद्धा भी था। वह धर्म और अधर्म का भली भांति ज्ञान रखता था। यद्यपि वह रावण का भाई था, लेकिन उसमें उतनी क्रूरता नहीं थी। वह सच्चाई को समझने वाला और न्यायप्रिय था। यही कारण था कि जब रावण ने उसे युद्ध के लिए बुलाया तो उसने पहले उसे समझाने का प्रयास किया कि सीता हरण एक गलत कार्य है और राम से शत्रुता मोल लेना विनाशकारी हो सकता है। कुंभकर्ण और उसकी अपार भूख। कुंभकर्ण के बारे में एक और रोचक तथ्य उसकी विशाल भूख थी। कहा जाता है कि जब वह जागता था तो उसे अपार भूख लगती थी और वह बड़े बड़े जीव जंतु, यहां तक कि हाथी और घोड़ों को भी खा जाता था। उसकी इस भूख के कारण लंका में लोग डरते थे कि जब वह जागेगा तो न जाने कितनी वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी। कुंभकर्ण का जागना और युद्ध में योगदान। जब राक्षसों ने उसे उठाने के लिए कई उपाय किए और वह जागा तो पहले उसने खूब भोजन किया और फिर युद्ध के लिए तैयार हुआ। कुंभकर्ण जब रणभूमि में उतरा तो वानर सेना में हड़कंप मच गया। उसने अनेक वानरों को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर फेंक दिया और उनके ऊपर भयानक आक्रमण किए। उसने अंगद, हनुमान और नल नील जैसे शक्तिशाली योद्धाओं से भी युद्ध किया। श्रीराम के साथ अंतिम युद्ध। जब कुंभकर्ण श्रीराम के सामने आया तो उसने वीरता के साथ उनका सामना किया। श्रीराम ने उस पर कई बाण चलाए, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अंततः राम ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया और कुंभकर्ण का एक एक अंग काट डाला। अंत में जब श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया और वह धरती पर गिर पड़ा। कुंभकर्ण की सीख। कुंभकर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म का साथ देने वाला चाहे कितना भी वीर और शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः उसका विनाश निश्चित है। हालांकि वह एक महान योद्धा और बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन अपने भाई रावण के प्रति असीम भक्ति के कारण उसने अधर्म का पक्ष लिया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। कुंभकर्ण की विरासत। आज भी कुंभकर्ण को उसकी वीरता, निडरता और विशालकाय रूप के लिए जाना जाता है। उसकी गहरी नींद को लेकर कई कहावतें प्रचलित हैं, जैसे कि ऐसा सोया जैसे कुंभकर्ण। उसकी कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो अधर्म के कारण गलत पक्ष में खड़ा हो गया, लेकिन अपनी शक्ति और पराक्रम से अमर हो गया। आपको हमारे इस वीडियो को देखकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।